तो चलिए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 2.3 का 4%। इसको ध्यान से समझ लीजिए, समझा देता हूँ क्या है। और आज ये आपके लिए कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी बेसिक नॉलेज, बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक बातें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जब भी आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना यानी x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए या gx को ज्ञात कीजिए। कहने चाह रहा है यदि हमारे पास ये बहुपद दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, यदि मैं इसको भाग करता हूँ दूसरे gx से, तो क्या हमारे पास में जो क्वार्टेंट है, जो हमारे पास रिमाइंडर है, वो इतना बचा है आपके x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 बचा है। तो gx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको फिर कि ये हमारे पास कैसे कैसे है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इस तरीके से हम किसी को संख्या को डिवाइड करते हैं। तो मैंने माना इसको 3 से डिवाइड करता हूँ 10 को, तो ये हमारे पास है 3 3 9 1 बचेगा। तो ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये जो बचता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो होता है हमारे पास, ये तो होता है हमारे पास रिमाइंडर, यानी कि शेषफल होता है हमारे पास, इसे बोलेंगे शेषफल। ये होता है हमारे पास क्वार्टेंट यानी कि भागफल। इनको कॉपी पर नोट कर लीजिए यदि आपको नहीं याद रहे तो ये भाजक क्या है, बहुपद क्या है। देखिए पॉलिनोमियल्स हमारे पास दिया हुआ है। भाजक मैंने आपको बताया ये वाला है, तो ये हमने मान लिया, इसे बोलते हैं डिवाइजर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिवाइजर। जो भागफल क्वार्टेंट ये हमारा दे रखा है, हमने हमारा QX बराबर x माइनस 2 हमने दे रखा है, तो हमने इसको लिख लिया। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, हमने इसको RX से दिखाया, ये माइनस का 2x प्लस 4 हमारे पास दे रखा है। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। देखिए जो मैंने भी आपको समझाया यहाँ पर कि यदि यहाँ पर ये जो px का मान है, यदि मैं यहाँ पर px बराबर gx मल्टीप्लाई qx प्लस के rx, तो यहाँ पर बता दिया मैंने आपको ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। रिमाइंडर है, ये हमारा क्वार्टेंट है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिवाइजर भाजक निकल कर आ जाएगा, ये हमारे पास में डिवाइडेंट होगा जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा बहुपद दिया हुआ है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a = bq प्लस r, अर्थात मेरा मीन्स कहने का ये है, इसको बेसिक नॉलेज को समझ लीजिए ध्यान से, कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ किसको करा मैंने 10 से डिवाइड करा। यहाँ पर यदि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10, समझ लीजिए ध्यान से, तो देखिए इक्वली आएगा। नहीं, जो हमारी इसकी जो वैल्यू है वो यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इसको ऐड कर देता हूँ, इसके रिमाइंडर शेषफल को, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा था, मैंने यहाँ पर यानी कि 3 से डिवाइड करा किसको, 10 को, तो 10 हमारा जो था वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास में क्या आया, ये क्वार्टेंट जो कितना निकल के हमारे यहाँ पर 3 आया था, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3। और हमारे पास में किससे डिवाइड करा हमने इसको, 3 से ही कर रहा ना, तो 3 यहाँ लिख दिया। और प्लस हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा, 1 बचा, तो देख लीजिए करके यहाँ पर, तो 10 बराबर, तो 3 3 9 और प्लस 1, तो क्या हुआ, 10 हो गया, नहीं हो गया, यानी ये इसके बराबर आ गया, नहीं आ गया। तो बस आपको याद रखना है कि जो प्रोसेसर है वो हमारी क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। यानी किसके इक्वल आएगी, यानी जो ये वैल्यू दी होगी वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आएगी। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि हमसे यहाँ से QX की वैल्यू यानी हमारे पास में GX की वैल्यू निकलवा रहा है। QX हमारे पास दिया, सारी वैल्यू दी हुई है, केवल हमारे पास क्वार्टेंट निकलवा रहा है। तो यदि मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से समझ लिए, कि मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ये px, इसको जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो इधर लाने पे हमारा क्या बन जाएगा कि px, ऐसे समझ लिए, px माइनस के rx, ये हो गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, केवल ये बचा gx और मल्टीप्लाई qx, ये हमारे पास में बचा। तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास निकालना है यहाँ से gx की वैल्यू निकालनी है। तो qx तो हमारे पास दिया हुआ है, तो जब मैं इसको अपॉन में ले जाऊंगा इधर, क्योंकि बटे में लाऊंगा, तो यानी px माइनस के यहाँ पर कितना rx, बटे में कितना आ जाएगा, ये qx आ गया, बराबर कितना, gx के। तो हमारे पास कह सकता हूँ वैल्यू क्या निकल कर आई कि gx बराबर निकल कर आएगा हमारे पास में कि px माइनस के rx और बटे में qx, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास gx की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए px की वैल्यू मैं लिख देता हूँ जो हमारे पास में दी हुई है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या कि gx बराबर, तो हमारे पास x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x और प्लस के 2,
ये हमारे पास में दी हुई है, किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये पी एक्स की वैल्यू है माइनस आर एक्स। तो हमारे पास आर एक्स क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ये दे रखा आर एक्स बराबर माइनस के 2x प्लस के 4। तो ये माइनस करूंगा, तो जब माइनस करूंगा तो ये माइनस का तो ये प्लस का कितना बन जाएगा 2x हो जाएगा। और जब मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा इस वाले माइनस से, तो ये माइनस वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर बात। और अपॉन क्या हमारे पास में क्यू, ये क्यू एक्स हमारे पास है और क्यू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है दे रखी है उसने यहाँ पर x माइनस के 2। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई, हमारे पास जी एक्स बराबर जो फाइंड होकर आएगी वो निकल कर आएगी। देखिए एक्स की पावर 3 कहीं और तो है नहीं, तो ये एक्स की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। ये 3x स्क्वायर ये ऐसे उतर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर x और x कितना प्लस का 3x, और ये कितना हमारे पास में ये 2 प्लस के माइनस के, तो प्लस ये माइनस के 2 बचेंगे और अपॉन में x माइनस 2। तो क्या करेंगे, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, हमारे पास में जी एक्स की वैल्यू होगी। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं अब। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लिया है और बस वही काम करना है जैसे हमने पहले करा था, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर x की पावर कितना है हमारे पास 3, तो ये x की पावर 3 कब बनेगी, जब मैं इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। जब मैं इसकी में मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और जब यहाँ करूँगा तो माइनस की 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको घटाऊंगा तो माइनस और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो हमारा क्या होगा इस वाले से हमारा कट जाएगा। तो क्या बचा, ये बचा केवल ये माइनस के 3 और प्लस के 2, तो माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा। और दोनों को हमने ऐसे ही उतार दिया। और मैंने क्या बताया था, जब भी माइनस आएगा तो तुरंत यहाँ माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर अब क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हमारे पास x, तो कितनी जरूरत पड़ी 1 की पड़ी, तो केवल 1 x इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो x स्क्वायर होगा माइनस का, और माइनस के माइनस से ये हमारा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2x हो गया। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो इससे ये खत्म। तो क्या बचा हमारे पास में, ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 3, तो केवल एक x बचा हमारे पास। कितना बचा, केवल एक x बचा, और माइनस का 2 हमने यहाँ पर था ऐसे ही उतार दिया। अब हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखिए। तो यहाँ तो हमारे पास में x माइनस 2 है, तो केवल 1 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास संख्या तो चेंज करनी ही नहीं है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या हमारी रहती है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो x केवल, और ये माइनस का 2, तो वही हमारा यहाँ पर आ गया, तो x माइनस के 2। तो देखिए ये हमारा माइनस और ये हमारा प्लस, तो ये इससे खत्म और ये वाला इससे खत्म। तो क्या हमारे पास में ये 0 निकल कर आ गया। तो हमारे पास में क्या है, जो जी की वैल्यू निकल कर आई वो हमारी क्या होगी, यानी जो हमारे पास में यहाँ ऊपर बचा, जो हमारे पास क्वाड्रेंट बचा, ये तो मैं निकालना था, तो ये हमने लिख दिया। यानी जी वैल्यू कितने है हमारे पास में, कि जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। तो ये हमारे पास निकल गया है इसका आंसर। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। देखिए बहुत सारे बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं, सर ये जो प्रश्न दिया हुआ है तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है। तो देखिए मैंने अभी आपको जो बेसिक बताया ना, इसमें ध्यान से समझ लीजिए। तो बिल्कुल सेम वही बेसिक है, बस थोड़ी सी बात चेंज है। बिल्कुल भी सिंपल सवाल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखिए कैसे, हमसे कह रहा है बहुपद दिए हुए हमारे पास में, जो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स, ऐसे ये कह रहा ऐसे उसके एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। यानी कि हमारे पास में डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसको क्या करता है, इसको यानी कि हमारा वेरीफाई करता है, संतुष्ट करता है, मतलब है बराबर होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पहला सवाल दे दिया है कि घात पी एक्स यानी जो हमारी डिग्री है वो क्या क्यू एक्स के बराबर है, तो हमारे क्या होगा, जो इसकी पावर है वो इसके बराबर होगी, तो इसको क्या होगी, संतुष्ट कर जाएगी। यानी कि हमारे की जो हमने वैल्यू बताई थी वो हमारी क्या है, बिल्कुल ठीक काम कर रही है, यानी ठीक वैल्यू हमारी प्राप्त हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास में क्या, घात क्यू एक्स बराबर है आर एक्स के, तो ये प्रूफ करना। तीसरा कह रहा है हमसे घात आर एक्स बराबर क्या 0 के है। अब डिग्री पावर हमारी होती क्या है, तो देखिए मैं थोड़ा अपने पास से पहला सवाल सॉल्व करता हूँ, बता देता हूँ। तो देखिए माना पहला सवाल हमने अपने पास से पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 14 हमने अपने पास से मान लिया। भाई आप कहोगे सर ये आपने ये क्यों माना है, ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लीजिए। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप सोच पा रहे हैं वो अपने तरीके से मान सकते हैं। मैंने इसमें इसको केवल मान लिया है, तो आप चाहे इसको माने चाहे और माने। यदि आपने इस बात को ध्यान से सुन लिया तो आप आसानी से किसी भी चीज़ को मान के या इसको याद कर लें या समझ लें, आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे।
तो देखिए हमने क्या करता है, अब इसका यूज़ करते हैं। तो हमने मान लिया कि पी एक्स बराबर इतना, हमारे पास में जी एक्स बराबर हमने मान लिया 2, पर हमसे क्या कह रहा है, उसकी डिग्री जो घात है बराबर होनी चाहिए, यानी कि हमारे जो पी एक्स है वो क्यू एक्स के क्या हो, बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या करा, जो अब हम नाव क्या करते हैं, विभाजन करते हैं एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से लगाते हैं। तो हमने क्या माना कि पी एक्स बराबर जो हमारे पास में जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हम आपको पहले बता चुके हैं ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है, तो वही काम करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो पी एक्स माना हमारे पास ये है और हमारे पास जी एक्स ये है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल दूँ कि यहाँ से मैंने माना क्यू एक्स बराबर, मैंने क्यू एक्स की वैल्यू निकाल ली है। मुझे यहाँ पर मेरे पास में क्या है कि ऐसे वैल्यू लेनी है। मैंने बताया था कि जो पी एक्स की वैल्यू होगी वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, इसको जोड़ने पर बराबर होगी। तो मैंने अपने पास से क्या माना कि जो हमारे पास में ये जो क्यू एक्स है और जो हमारे पास ये पी एक्स माना है ये वाला ऊपर, वो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो अर्थात मतलब ये हुआ कि कहने का ये है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये डिवाइड करने पे इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस का एक्स और प्लस का बचेगा 7, और ये हमारा कितना आर एक्स बराबर 0। तो देखिए हमारे पास में कह रहा है कि जो पी एक्स है वो क्यू एक्स की वैल्यू के बराबर है, नहीं है। तो देखिए घात मतलब पावर कितनी है हमारे पास, जो डिग्री है देखिए यहाँ पर कितनी है, हमने पी एक्स की मानी थी 2 मानी थी ना। तो हमारे पास में जो है जो क्यू एक्स की वैल्यू है वो भी हमारी क्या होगी, देखिए बराबर आ रही है नहीं आ रही है। देखिए हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 2 आ रही है हमारे पास। तो मतलब क्या हुआ कि मैं इस थ्योरम को लगाने के बाद क्या हो रहा है कि जो पी एक्स की पावर जो डिग्री है घात है, वही घात हमारी क्यू एक्स की आ रही है। तो यदि मैं ध्यान से देखिए, यदि मैं इसकी और इस वाले की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं तो बराबर आएगी। कैसे आएगी, ध्यान से देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स हमारे पास कितना, हमारे पास ये वाली संख्या है, मैं यहाँ रख देता हूँ यहाँ। और ये मैंने यहाँ पर क्या निकाला था अभी, जी एक्स कितना माना था 2 माना था। यदि मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि इस वैल्यू को यहाँ रखकर 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, वापस यही बन जाएगी ना, पी एक्स ये बन जाएगी। और यहाँ पर कितना हमारे पास में ये आर एक्स कितना 0। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए बता देता हूँ कैसे, थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास में कितना है कि पी एक्स बराबर दे रखा है हमारे पास में एक्स 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 14, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि जी एक्स बराबर कितना 2, और अभी कि हमारे पास में क्या आया था, क्यू एक्स निकल कर कितना आया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस के 7 ये निकल कर आया था, और यहाँ पर आर एक्स बराबर कितना 0। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि पी एक्स बराबर जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स और प्लस के आर एक्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हमारे पास में क्या है, ये पी एक्स हमारे पास ये है, तो देखिए यही बनकर आ जाएगा अभी। यदि यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये समान होगी कब, जब मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास में जो जी एक्स जो हमारे पास दे रखा है वो कितना है 2, और यहाँ से क्यू एक्स कितना दे रखा है ये अभी हम निकाल कर आए हैं, तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 7, और यहाँ पर प्लस की आर एक्स की कितनी वैल्यू हमारे पास 0, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2x और प्लस के 14, और जब जोड़ूंगा तो बराबर यही संख्या आ जाएगी। तो देखिए जो संख्या हमारी ये आई है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ने पर तो वही संख्या ये जो हमारी पी एक्स की वैल्यू है। तो बस क्या हुआ कि हमारे पास में पी एक्स की वैल्यू यानी कुल, अर्थात कहने का मतलब ये है जो हमारे पास में जो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, जो यहाँ दी जो पावर इसकी डिग्री है वही हमारी क्यू एक्स की डिग्री बराबर आ गई। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिग्री है यानी पी एक्स की वो बराबर किसकी है, क्यू एक्स के है। इट इज़ क्लियर, आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला इसका दूसरा रूल्स बताते हैं क्या है। तो देखिए इसके दूसरे पार्ट पे सैम वही कह रहा है कि जो हमारे पास जो डिग्री है, जो घात है, जो हमारे पास में क्यू एक्स है बराबर आर एक्स के है, यानी आपका जो रिमाइंडर है हमारा जो होगा वो किसके, वो क्यू एक्स के घात के बराबर होगा। यदि आपने इसको समझ लिया है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अपने माइंड से मान सकते हैं, क्योंकि हमें पावर जो वो एक सी करनी है। तो देखिए हमने इसका यूज़ करा, हमने अपने पास से पी एक्स बराबर इतना माना और जी एक्स बराबर हमने इतना माना। अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम लगा देते हैं। तो देखिए जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, तो देखिए डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने इसको डिवाइड करा तो वही रूल्स जो हम डिवाइड करना जानते हैं। तो यहाँ कितना एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एक्स की पावर 3, यहाँ माइनस का एक्स आ जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे माइनस तो ये प्लस, तो इस वाले से ये खत्म, और इस वाले से हमारे क्या हुआ एक्स स्क्वायर यही उतर जाएगा, ये ऐसे ये एक्स ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 2x प्लस का 1, और यहाँ पर अब कितनी जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है तो केवल 1 से क्या कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस ये हमारा प्लस, तो इससे हमारा ये खत्म, तो ये 2x प्लस के
कितना यहाँ पर 1 और 1 2, तो ये कितना है हमारे पास में, ये आर एक्स यानी कि रिमाइंडर निकल कर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास में क्यू एक्स की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, वो कितनी थी, निकल गया एक्स प्लस 1, और यहाँ से आर एक्स कितना हमारे पास में 2x प्लस 2, यानी हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो जो क्यू एक्स कितना है x प्लस 1, और ये हमारे पास कितना है आर एक्स बराबर कितना 2x प्लस 2। तो मैंने क्या बताया था, वो प्रूफ करा रहा है कि इसको मैं प्रूफ करना है जो डिग्री जो घात है वो जो किसकी, क्यू एक्स की बराबर है आर एक्स के, यानी कहना चाह रहा है जो हमारे जो क्वाड्रेंट की जो घात है जो डिग्री है वो किसके, रिमाइंडर की शेषफल के बराबर है। तो देखिए हमारी दोनों बराबर आ गई। देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है, और यही पावर कितनी हमारी 1 है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका तीसरा सवाल करते हैं हम। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट दिया है कि बोल रहा है जो घात डिग्री है हमारी जो आर एक्स है वो किसके, 0 के बराबर है, यानी 0 है। अब देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने अपने पास से मान लिया कि पी एक्स बराबर इतना और क्यू एक्स बराबर इतना, और बस इसको इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ किसके द्वारा, विभाजन यानी डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ डिवाइड करने का तरीका वही है, आप समझ चुके होंगे, डिवाइड आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आपको भी दिक्कत है मुझे बता दें। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो हमारा कितना निकल गया, क्वाड्रेंट कितना निकल गया एक्स प्लस 2, और यहाँ से कितना रिमाइंडर हमारा 4 निकल कर आया। तो हमसे कह रहा है जो आर एक्स की पावर कितनी है, घात जो कितनी की होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आर एक्स बराबर कितना है हमारे 4, तो देखिए 4 में कहीं एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा ना। पावर हम किसकी लेते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है, जो हमारी चर राशि होती है। तो यहाँ कहीं भी हमारा क्या है, x नहीं है। जब x नहीं है तो किसी की पावर क्या होती है, 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, और 1 क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर यदि x की पावर 0 लिख दूँ या ना लिखूँ तो बराबर क्या होगा, कांस्टेंट ही हमारा रहेगा, यानी x की पावर कितनी रहेगी, 0। तो वही हमसे कह रहा था कि आर एक्स जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जो इसकी शून्यक है, जो पावर है कितनी चाहिए, जो डिग्री कितनी है 0, तो हमारे पास प्रूफ होकर आ गई 0। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इन्हें अच्छी तरीके से कॉपी पे कर लें, ठीक है, जब भी आपको अच्छी तरीके से याद रह पाएंगे।